तो साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 3 घंटे से ज्यादा तक चंद्र ग्रहण का असर जो है वो भारत में रहेगा। चंद्र ग्रहण रहने वाला है 9:56 से इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और रात 1:26 तक इस चंद्र ग्रहण का जो असर है वो रहेगा। और यदि बात करें तो पूर्ण जो चंद्र ग्रहण है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है, ये भारत में दिख जाएगा, आसानी से दिख भी रहा है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये चंद्र ग्रहण की तस्वीर है जहां पर भारत में चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। और 82 मिनट तक पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो रहने वाला है। 3 घंटे 28 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा भारत के अंदर। इस दौरान पृथ्वी जो मानी जा रही है, जो विशेषज्ञ हैं, खगोल विशेषज्ञ हैं, उनके मुताबिक जो पृथ्वी है वो सूर्य और चांद के बीच में आ जाएगी और चांद पर उसकी छाया पड़ेगी। इस दौरान जो चांद है वो लाल और नारंगी के बीच के रंग का, यानी लगभग ऐसा जो रंग है उसका, ब्लड मून जैसा रंग, वो यहाँ पर नजर आने वाला है। और ये चंद्र ग्रहण जो लग चुका है, ग्रहण लग चुका है चांद पर, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 9:56 के आसपास के अलग अलग पंचांगों के मुताबिक और अलग अलग जो विशेषज्ञ उनके मुताबिक ये कुछ लोग इसे 9:56 का वक्त बता रहे हैं, कोई 9:57 का बता रहे हैं, लेकिन इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। और बड़ी बात यह देखिए, ग्रहण काल के दौरान मंदिरों के पट जो होते हैं, दरवाजे जो होते हैं, वो बंद रहते हैं, पर्दे लगे हुए मंदिरों में रहते हैं। लेकिन जयपुर के जो आराध्य गोविंद देव जी हैं, उनके मंदिर के पट फिलहाल खुले हैं और उनके भी दर्शन हम आपको कराएंगे कि आखिर गोविंद देव जी के, जयपुर के आराध्य देव के दर्शन कैसे लोग कर रहे हैं। क्योंकि इस दौरान एक बड़ा धार्मिक महत्व भी इस चंद्र ग्रहण का माना जाता है। जो ये लाइव तस्वीर है, सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए, जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी हैं, उनके दर्शन कर लीजिए। एक तरफ चंद्र ग्रहण आखिर क्या है, चंद्र ग्रहण का कैसा असर है, चांद कैसा नजर आ रहा है जब चांद पर खुद पर ग्रहण लग चुका है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की। गोविंद देव जी के मंदिर में अभी जो पर्दा है वो हटा हुआ है, पट खुले हैं और जो लोग हैं वो दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि धार्मिक महत्व भी इस चंद्र ग्रहण का होता है। खगोल शास्त्री अपने हिसाब से इसकी जो परिभाषा है वो बताते हैं, वैज्ञानिक अपने हिसाब से बताते हैं, यानी कि साइंस के लिहाज से देखा जाए तो कुछ अलग चीजें होती है चंद्र ग्रहण की। लेकिन धार्मिक महत्व भी, जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, चंद्र ग्रहण का होता है। ये जो चंद्र ग्रहण का वक्त होता है, इस दौरान भक्ति का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। यानी कि यदि आप कोई जाप करते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक मान्यताएं, लिहाजा लोग मंदिरों में भी पहुंचते हैं। और मंदिर के पट जब बंद रहते हैं तो ऐसी स्थिति में मंदिर में पहुंच नहीं पाते, तो जयपुर का जो आराध्य गोविंद देव जी मंदिर है उसके पट इस बार खुल रहे हैं और पट खुल रहे हैं तो लोग दर्शन के लिए भी पहुंचेंगे। इस दौरान ठाकुर जी के विग्रह को जो पुजारी होते हैं वो खुद भी नहीं छू सकते हैं ग्रहण के दौरान। जब ग्रहण हटेगा तो उस दौरान मंदिर के जो पट हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन जब ग्रहण हटेगा तो उसके बाद में मंदिर की धुलाई होगी, वापस से स्नान ध्यान होगा। पहले पुजारियों के वो खुद स्नान करेंगे, उसके बाद में जो ठाकुर जी का विग्रह होता है, भगवान का विग्रह होता है, उनको स्नान करवाया जाता है। और जैसा हमने बताया कि धार्मिक महत्व भी ग्रहण का अपने आप में बहुत मायने रखता है, लिहाजा लोग अपने अपने घरों में पूजा अर्चना भी करते हैं इस दौरान। हालांकि छूते नहीं हैं भगवान की प्रतिमा को, विग्रह को, लेकिन जो जाप का सिलसिला होता है वो चलता है। बताया जाता है, लोग मानते हैं कि एक जाप का भी कई गुना ज़्यादा फल मिलता है, कई पुरुषचरण का फल मिल जाता है। लिहाजा लोग इस दौरान विशेष धार्मिक क्रियाएं भी करते हैं। कई विशेष स्थितियों में, परिस्थितियों में किसी पर कोई ग्रहों की दशाएं होती है तो उसके लिए छायादान भी किया जाता है इस ग्रहण के दौरान। तो अपनी अलग धार्मिक मान्यताएं भी है सनातन के लिहाज से, तो उसका भी असर देखने को मिलता है इस ग्रहण के दौरान। रात 1:26 पर अब से तकरीबन 3 घंटे बाद में जो ग्रहण का असर है वो खत्म होगा। 3 घंटे 28 मिनट तक इसका असर रहने वाला है, जैसा लोग बता रहे हैं। रात 1:26 पर यह ग्रहण का असर खत्म होगा, लेकिन ठीक 10 बजे से 3 से 4 मिनट 3 मिनट पहले ये ग्रहण की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। 8 सितंबर तारीख बदल जाएगी और तारीख बदलने के बाद में 8 सितंबर की रात्रि 1:26 पर इस चंद्र ग्रहण का जो सिलसिला वो खत्म होगा, यानी कि ग्रहण खत्म होगा।
1:26 तक ये ग्रहण रहने वाला है, चांद पर जो ग्रहण लगा है। ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है अब से कुछ मिनट पहले। अब से आप मोटे तौर पर मान सकते हैं 15 मिनट पहले इस ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। 11:41 का या एक वक्त है, उस समय बताया जाएगा कि ग्रहण जो है उसका पीक टाइम होगा, यानी अपने चरम पर होगा ये ग्रहण। ग्रहण खत्म 1:26 पे हो जाएगा। और जैसा हमने आपको बताया कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चांद के बीच में आएगी तो चांद पर उसकी छाया पड़ेगी, और ऐसी स्थिति में जो चांद है वो लाल और नारंगी रंग का भी दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। और इस ब्लड मून को जो खगोल शास्त्री हैं या जो विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, विज्ञान के जानकार हैं, उनका मानना ये है कि ये जो टाइमिंग होगी ब्लड मून की, ये लगभग 11 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे से लेकर रात्रि 12:20-22 तक रहने वाली है। और ये ग्रहण 1:26 पर ख़त्म हो जाएगा। अलग अलग देशों में इसका असर है। भारत के असर की हमने बात की। यदि आप थाईलैंड में चले जाएं, थाईलैंड की शहर जो बैंकॉक है, वहाँ पर रात 12:30 से 1:52 तक इसका असर रहेगा। सिडनी की बात करें तो रात 3:30 से सुबह 4:52 तक असर रहेगा। टोक्यो में रात 2:30 बजे से लेकर 3:52 तक है। हांगकांग की यदि हम बात करें तो रात 1:30 बजे से 2:52 तक इसका असर रहने वाला है। बीजिंग में भी कुछ हांगकांग जैसी स्थिति रहने वाली है। तो चंद्र ग्रहण की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग चुका है। साल का दूसरा आखिरी चंद्र ग्रहण ये है, और 3 घंटे 28 मिनट तक, जैसा जानकर बता रहे हैं, इसका असर रहने वाला है। और जो देखिए एक अपडेट और मेरे पास जो आई है वो ये है कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुरू तो हो गया है, लेकिन सबसे पहले यदि हम भारत में बात करें तो तमिलनाडु में इस चंद्र ग्रहण को, इसका असर जो है वो देखने को मिला है। असर मतलब चांद पर इसकी परछाई आई है। और ये देखिए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप पहली जो विंडो में तस्वीर देख पा रहे हैं ये लाइव तस्वीर है, जब जो ग्रहण का असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चांद पर ग्रहण लगा हुआ है, हल्का हल्की काली परछाई भी उस पर दिख रही है।